and a very warm welcome to all of you to Discovery Ride with Rafia Aslam और गुड मॉर्निंग एज वेल, क्योंकि सुबह सुबह मैं निकल आई हूँ और आज बड़ी एक मज़े की जगह पर जा रही हूँ जो कि शायद आपने पहले उसके बारे में नहीं सुना होगा आई गेस, क्योंकि मैंने तो नहीं सुना था उस जगह का। मेरे लिए इट्स ए न्यू एंड एन इंटरेस्टिंग प्लेस। लेकिन पता है क्या है, गर्मी काफ़ी है तो सुबह सुबह हालांकि मॉर्निंग है लेकिन गर्मी अभी से काफ़ी लगना शुरू होगी और अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा मज़ीद वक्त गुजरेगा तो कितनी गर्मी हो जाएगी। सो ऑल द ट्रैवलर्स आउट देयर, जब भी आप ट्रैवल करें तो आपने अपना ख़ास ख्याल रखना है। आपने पानी जो है अपने साथ लाजमी कैरी करना है, डिहाइड्रेशन से बचना है और कोशिश करनी है कि या तो सुबह सुबह ट्रैवलिंग कर लें एज इफ़ आई हैव स्टार्टेड, क्योंकि देखिए सुबह में इतनी गर्मी होगी तो दोपहर में क्या हालत हो रही होगी, या फिर इवनिंग में अपना सफ़र करें क्योंकि दोपहर में बहुत गर्मी हो जाती है। So that's what you are supposed to do. अच्छा, so place where I am going today बहुत ही ख़ास है। उसको पाकिस्तान का गुड़ियों का गांव कहा जाता है। उसको पाकिस्तान का गुड़ियों का गांव क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि वहाँ पे गुड़िया बनती है, मतलब एक गुड़िया नहीं बहुत सारी गुड़िया, और वहाँ की जो ख़वातीन है बेसिकली वो ये काम करती हैं और यहाँ पे रह के गुड़िया बनाती हैं। आई एम जस्ट वेरी मच एक्साइटेड टू सी दैट प्लेस कि कौन सी ऐसी जगह होगी जहाँ पे कुछ सी आपने बचपन में सोचा होता है कि कोई ऐसी डेफिनेटली, मतलब दैट्स वन ऑफ माई ड्रीम थॉट जो मुझे शायद बचपन में आते होंगे कि देयर शुड बी अ प्लेस जहाँ पे बहुत सारी गुड़िया होंगी। तो मेरे ख्याल से आज मैं उसी तरह की जगह पे जा रही हूँ वेयर आई एम गोना एनकाउंटर देम ऑल, और आई एम जस्ट वेरी मच हैप्पी फॉर दिस कि वहाँ पे सिर्फ एक्चुअली गुड़िया नहीं बन रही होती, शायद और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि देखने के काबिल हैं। व्हाट आई हैव हर्ड अबाउट दिस विलेज इज़ के इसको बेसिकली मड विलेज भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मिट्टी के घर भी मौजूद हैं, बहुत डिफरेंट डिज़ाइनिंग के साथ है जो शायद आपको कहीं और नहीं मिल रहे होंगे। अच्छा, जो ओरिजिनल नाम है बेसिकली इस गांव का वो है ठट्टा गुलाम का ढिरोका, ये इसका असल नाम है, लेकिन इसको गुड़ियों का गांव कहा जाता है क्योंकि इसके डेफिनेटली वजह शोहरत ही है और उसी की वजह से इसको ठट्टा खिडौना कहा जाता है या फिर खिडौना कहा जाता है। दोनों वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं। खिडौना पंजाबी में खिलौने को कहते हैं। सो अभी चलते हैं और चल के देखते हैं कि वहाँ पे किस तरह के खिलौने मिलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको डेस्टिनेशन का जो आइडिया है ना लोकेशन का वो भी थोड़ा सा दे दूँ कि कहाँ पे जगह मौजूद है। बेसिकली हम लोग उकाड़ा से निकले ना, तो उकाड़ा से तकरीबन 27 किलोमीटर्स दूर जो है एक जंद्राका जगह है, बेसिकली रोड है जो कि जंद्राका को जाता है। तो आपने उस रोड पे निकल जाना है और वहाँ से फिर राइट लेना है आपने। आपको उस गांव का साइन बोर्ड नज़र आएगा जहाँ पे यू कुड गो, और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए और गुड्डो गुड़ियों से मिलने के लिए, क्योंकि मेरे ख्याल से सब लोगों की वो बचपन की एक बड़ी यादगार सी चीज़ है, ख़ास तौर पे लड़कियों की। सो अभी चलते हैं और चल के विज़िट करते हैं, देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं गुड़ियों का गाँव। लेट्स गो। जी फाइनली आई हैव रीच टू ठट्टा गुलाम का ढिरोका। इनफैक्ट आप साइन बोर्ड भी देख सकते हैं, पीछे लिखा हुआ है खुशामदी, दे एक्चुअली वेलकमिंग यू एज वेल, जिसे एक्चुअली ठट्टा खिडौना भी कहते हैं। और चूँकि हमने ये सुन रखा है कि ये जो गांव है बाकी पाकिस्तान के गांव से बहुत मुख्तलिफ है, तो चलें अभी आगे चल के देखते हैं कि वाकई ये जो गाँव है बाकी पाकिस्तान के गाँव से कितना मुख्तलिफ है। आई हैव रीच टू ठट्टा गुलाम का ढिरोका में, और गर्मी बहुत ज़्यादा इसलिए आती है मैंने सबसे पहले तो अपनी बाइक पार्क की है। आई हैव टेकन अप माई हैट क्योंकि धूप से बचने का ना इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। मुझे भी पसीना भी आ रहा है इस वक्त, लेकिन खैर आई कुडंट अवॉइड इट। बट यू कुड सी एट द बैक ये लिखा हुआ है ठट्टा
खिडौना, जो कि एक्चुअली पड़ा से खिडौना जाता है, लेकिन अगर इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन बताऊं दैट इज़ ठट्टा खिडौना। और ये नाम इसका इसलिए क्योंकि पंजाबी में बेसिकली खिलौने को खिडौना कहते हैं, टॉय को। और चूंकि ये डॉल विलेज ऑफ पाकिस्तान है, यहाँ पे एक्चुअली जो गुड़िया है वो हाथ से बनाई जाती है। यहाँ की जो खवातीन है वो हाथ से गुड़िया बनाती है और बाकी जो हैंडीक्राफ्ट्स की चीज़ें हैं वो भी बना रही होती हैं। तो दिस इज़ वाई दिस विलेज इज़ बीइंग कॉल्ड एज ठट्टा खिडौना। और बेसिकली अगर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की बात करूँ ना, तो ये एक प्रोजेक्ट है एनजीओ का, विच इज़ अंजुमन फलाह आमा। और इस एनजीओ का मेन मकसद क्या है, यहाँ की जो खवातीन हैं उनको रोज़गार फ्राहम करना, उनको और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ देना, साथ में उनको बेसिकली वोकेशनल एजुकेशन जो है, जिसमें कह लें कि उनको चीज़ें सिखाई जाती हैं मुख्तलिफ घर में, वो चीज़ें यहाँ पे ये जो ऑर्गेनाइजेशन उनको प्रोवाइड करती है, उनको सिखाती है। और फिर उसकी बेस पे व्हाट डू, दे लर्न दो स्किल एंड देन दे मेक द स्टफ और फिर उसको सेल करके दे अर्न। दिस इज़ एन अमेजिंग स्टेप, क्योंकि यहाँ पे वो खवातीन को वो चीज़ दे रहे हैं। जैसे अगर यहाँ की खवातीन की बात करें तो शायद वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होंगी, या शायद ऐसी भी खवातीन हो जो बिल्कुल पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन पढ़े लिखे ना होने के बावजूद भी दे हैव द स्किल्स, जिसको वो सीख के कुछ बना रही हैं और जो अपनी आमदन है उसका भी एक ज़रिया उन्होंने यहाँ से बनाया हुआ है। सो अभी अंदर चलते हैं, वर्कशॉप को देखते हैं। वर्कशॉप में बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स भी हैं एंड आई हैव हर्ड कि यहाँ पे 100 से ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट्स मौजूद हैं, वो भी देखते हैं। गुड़िया अंदर सुना है कि बहुत सारी वैरायटी में मौजूद है, वो भी देखते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे वर्कशॉप में क्या होता है, चल के वो भी देखते हैं। कम लेट्स गो। ये गुड़िया दोनों की दोनों इतनी प्यारी हैं कि मेरे से बिल्कुल भी नहीं रहा गया और मैंने आते ही दोनों को पकड़ लिया है। एंड आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक कि जो एक बचपन वाली राफ है ना, वो जा गई है कहीं से। यू कुड सी दे आर सो प्रिटी। आई डोंट नो, यू गाइज मस्ट बी हैविंग सो मेनी मेमोरीज विद योर बचपन, लेकिन मेरे जो बचपन की सबसे खूबसूरत यादें हैं ना, वो एक्चुअली इन गुड़ियों के साथ ही है। इसीलिए तो आई गॉट सो मच एक्साइटेड। एक्चुअली बचपन में क्या होता है कि मैंने तो इस तरह से क्या हुआ है कि मैंने तो गुड्डो गुड़ियों की जो शादी हो ना, गुड्डो बडोलों के साथ खेलना, आई हैव डन ऑल ऑफ दोज थिंग्स। गुड़िया के हम घर भी बनाते थे, फिर उसके बाद उनके फर्नीचर होता था, छोटे छोटे बेड होते थे, उनके बर्तन तक होते थे। इनफैक्ट हमने उनकी शादियाँ भी कराई हुई हैं। एंड व्हाट वी हैव डन, दिस क्यूटी थोड़ा सा हैंडल करना मुश्किल हो रहा है, बट दे आर सो क्यूट डॉल्स। अच्छा, व्हाट वी हैव डन, एक्चुअली जब उनकी शादी करानी थी ना, हमने इनविटेशन कार्ड्स तक अपने फ्रेंड्स को दिए एंड देन अम्मा को स्पेसिफिकली कहा कि आपने कोई डिश बनानी है एंड देन वी गॉट द केक्स। सो मच मेमोरीज। मैं अगर बोलना शुरू होगी ना तो बहुत लंबी स्टोरीज होनी है, लेकिन इनको देखने के बाद आई हैव गॉन इनटू दैट मेमोरी, इनटू दैट बचपन एक्चुअली। एंड लुक एट देम, दे आर सो प्रिटी। आई विश आई कुड टेक देम होम। मैं कोशिश करूंगी मैं इनमें से अगर किसी एक को घर लेके जा सकी। हेलो क्यूटी, ये तो मुझे नजर नहीं आ रही है, तो बिल्कुल दुल्हन बनी हुई है, बट आई एम गोना टेल यू दिस इज काइंड ऑफ आई गेस सिंधी ड्रेस है और इसने बिंदिया भी लगाई हुई है, लॉकेट जो भी है वो भी पहना हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग। लुक एट हर, शी इज सो प्रिटी। अच्छा, वैसे व्हेन आई बीन टू चोलिस्तान, तो डू यू गाइस रिमेंबर मैंने कुछ ऐसे ही कुछ पहना था, बस शायद मैंने ये नहीं लगाया था, नहीं ऑलमोस्ट कुछ ऐसा था। एंड कमिंग अप टू दिस प्रिटी डॉल, दुपट्टा होता है क्या? शादी के दिन तो दुपट्टा नहीं होता दुल्हन का, एक्चुअली दैट्स काइंड ऑफ अ दुल्हन। और इसने इतना प्यारा जोड़ा पहना हुआ है, गोल्ड का लॉकेट भी पहना हुआ है। इनफैक्ट ये बिंदिया या इसको माथा टिक्की या कुछ इस तरह से कहते हैं, वो भी लगाया हुआ है। लुक एट हर दुपट्टा, ओ चूड़ियां भी पहनी है भाई इसने। Look at her. Hi, I'm wearing the bangles as well. Okay, we have something else to show you. Look at this. भाई गाना भी पहना हुआ है, क्योंकि शादियों पे दुल्हनें लाजमी गाना पहनती हैं। Let me show you one more thing. दुपट्टा उतारना पड़ेगा, लेकिन ट्रिकी तरीके से दिखाती हूँ। Okay, look at this. Actually, इसने परांदा भी पहना हुआ है, कितना खूबसूरत है। अच्छा, आपको मुझे जेन्युइनली बताइएगा, कहीं से देख के लग रहा है कि ये कोई डॉल है? बाल ऐसे लग रहे हैं जैसे असल किसी लड़की के अंदर। सो प्रिटी, सो प्रिटी। आई विश आई कुड टेक देम होम। आई विल ट्राई टू डू इट, लेकिन आई गॉट इनटू दैट मेमोरी। आई जस्ट होप दैट यू गाइज मस्ट हैव द सेम मेमोरीज दैट आई हैड। मेरे ख्याल से गुड्डे भी होंगे, गुड्डे भी चल के देखते हैं और फिर देखते हैं अगर किसी का कोई हम मैच भी करा सके तो। लेट्स गो एंड वॉच दोस अदर गुड्डा और बाकी जो गुड़ियाँ पड़ी हैं। लेट्स गो।
ये जो मेरे हाथ में इस वक्त आपको एक पंखी नज़र आ रही है, इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं इस वक्त एक रिवायती गांव में मौजूद हूँ। जिस तरह से अब आपको पहले बता रही थी कि इस गांव में तकरीबन 100 से ज़्यादा चीज़ें हैंडीक्राफ्ट्स की हैं जो कि बनाई जा रही हैं। यहाँ पे पीछे भी देख सकते हैं, दिस इज़ एक्चुअली वन ऑफ देम। ये जो पंखी एक्चुअली भी हाथ से बनी हुई है और बड़ी खूबसूरत अंदाज से बनी है। एक्चुअली गाँव की रिवायत है। गाँव में अब तो वैसे जनरली इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है, हर जगह पे इस्तेमाल होती है, लेकिन उसके बावजूद भी गांव में इससे हवा जो है वो ली जाती है और इसको कहते हैं पक्खी चलना। पंजाबी में इसको कहते हैं पक्खी चलना। सो अभी राइट नाउ हम पक्खी चलेंगे। I don't know what I'm saying, but yep, I hope you guys understood what I've tried to say. अच्छा, I'm gonna show you यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें बहुत खूबसूरत है। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी इनकी खूबसूरत डॉल्स, और ये सारी एक्चुअली एथनिक डॉल्स हैं। The first one you seeing is ये अफगानी खूबसूरत से ड्रेस पहना हुआ है। पीछे आप देख सकते हैं एक हमारे पास सिंधी लड़का है, यहाँ पे हमारे पास बलोची लड़का है। उसके पीछे आप देख सकते हैं खूबसूरत सी डॉल, दो इनफैक्ट। एक तो क्लियरली यू कुड सी कितनी प्रिटी लग रही है, वो कश्मीरी ड्रेस उसने पहना हुआ है, और उसके साथ जो है दैट इज़ द बलोची डॉल, और उसके साथ बड़ी क्यूट सी दो डॉल्स पड़ी हुई। उनको तो आप फ़ौरन से पहचान जाएंगे। वैसे पहचान तो आप सबको भी जाएंगे, उनको स्पेसिफिकली इसलिए क्योंकि रिसेंटली बीन टू कैलाश, और वो कैलाशी लड़का है और उसके साथ कैलाशी लड़की है। और यहाँ पे यू कुड सी एक खूबसूरत सी जो डॉल है वो दुल्हन बनी हुई है। ऐसे लग रहा है बस इसकी कुछ देर में शादी होने को है। और उसके साथ जो है वो सिंधी एक डॉल पड़ी हुई है। ये सारी डॉल्स है। उसके अलावा छोटे साइज़ की भी डॉल्स है और इससे भी छोटे साइज़ की भी डॉल्स मौजूद है। लेट मी शो यू, लुक एट दिस, हाउ क्यूट दिस इज। नहीं अच्छा, इस डॉल के साथ इसका बच्चा भी है। मदर है, मुझे लगता है उन्होंने साथ में अपने बच्चे को भी लिया हुआ है। अच्छा, और भी यहाँ पे बहुत छोटे छोटे क्यूट साइज की डॉल्स। आई गेस दीज आर द फिंगर डॉल्स, मुझे नजर आ गया है। लेट मी शो इट टू यू, इट्स लाइक दिस। सो लुक एट दिस, दैट्स सो क्यूट। और इसके अलावा बहुत सारी हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें हैं। ये कुछ बना हुआ है, मुझे लग रहा है जैसे हिरन का बच्चा है, छोटा सा ना, कलरफुल सा। दैट्स वेरी क्यूट। ये ऊंट, सॉरी सारे ऊंट मैंने हिला दिए। ये ऊंट है बना हुआ और इसके ऊपर एक लड़की बैठी हुई है। दैट इज शोइंग चोलिस्तानी कल्चर आई गेस, क्योंकि ऊंट और ये सारी चीज़ें एक्चुअली वहाँ पे पाई जाती हैं। उसके अलावा यू कुड सी द इयररिंग्स, वेराइटी चेक करें आपके कितनी सारी माशाल्लाह से यहाँ पे मौजूद है। इतने सारे आइडियाज़ आते हैं यहाँ की ख़वातीन को इतनी सारी चीज़ों में। पीछे इनफैक्ट आप मेरे देख सकते हैं, ये बेसिकली दीज आर द हैंगिंग्स जो कि घरों में इस्तेमाल होती हैं, और इसको इनकी लोकल लैंग्वेज में तोता कहते हैं। Yes, it's being called as तोता। और यहाँ पर भी you could see a lot in here। ये मेरे ख्याल से पहनने के लिए हैं कुछ बैंगल्स और ब्रेसलेट्स और something like that, I guess यही है शायद। और इसके साथ ये भी आपको हैंगिंग्स भी नज़र आ रही हैं, बहुत खूबसूरत बनी। की चेन्स भी मौजूद हैं, दैट इज़ अमेजिंग। नीचे भी सारे की चेन्स हैं। और इसके अलावा लुक एट दिस, हाउ प्रिटी दिस इज़। तो कितना खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, टन की लगी हुई है नीचे। ओके, सो यहाँ पे चीज़ें और भी मौजूद हैं। दिस इज़ अ रिक्शा, जिसको स्पेसिफिकली हम रिक्शा आर्ट या ट्रक आर्ट भी कहते हैं। ट्रक मौजूद है, छोटे साइज़ के भी रिक्शे मौजूद है। दे आर सो क्यूट। इतनी खूबसूरत चीज़ें ना, मेरा दिल कर रहा है सारी की सारी अपने घर ले जाओ, लेकिन डेफिनेटली नहीं लेके जा सकती। इतनी सारी चीज़ें, दे आर सुपर प्रिटी। एंड वी हैव अ क्यूट हेड, टोपी के ऊपर टोपी। दैट्स वेरी क्यूट। मैं नहीं पहन सकती, लेकिन कोई छोटी सी जो गुड़िया है वो पहन सकती है। बहुत कुछ है यहाँ पे, और ये कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी आप डिस्प्ले में देख सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आई एम रियली गेटिंग सो मच क्यूरियस टू मीट दोज पीपल जिन्होंने एक्चुअली इनको बनाया, बिकॉज दे आर सो प्रिटी। एंड यू कुड सी कि इनके पीछे कितनी मेहनत लगी होगी। मुझे हैरत इस चीज़ की हो रही है कि वो लोग, दे आर नॉट इवन एजुकेटेड, लेकिन उनके पास इतना हुनर है, इतनी हुनरमंद ख़वातीन हैं यहाँ की, कि उन्होंने इतनी खूबसूरत चीज़ें बनाई हुई हैं। और मेरा दिल करे मैं फ़ौरन से जाके उनसे मिलूँ और उनसे पूछूँ कि हाउ कम दे हैव डन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। इतनी मुश्किल चीज़ें इतनी आसानी से और इतनी खूबसूरत अंदाज में, इतनी नफासत के साथ उन्होंने किस तरह से बनाई है। सो आई एम गोना गो देयर, उनसे डेफिनेटली मिलूंगी, आप लोगों से मिलवाऊंगी। और फिर इसके पीछे जो पूरी स्टोरी है, एक्चुअली ये सारे जितने भी हैंडीक्राफ्ट्स आपको नज़र आ रही हैं, NGO, ये जो ठट्टा खिडौना है, इसके पीछे एक पूरी स्टोरी है जो कि मैं आपको वो भी बताऊंगी कि एक्चुअली स्टोरी क्या है और किस तरह से ये पूरा प्रोसेस शुरू हुआ और किस तरह से ये जो ठट्टा खिडौना है ये एक्चुअली वजूद में आया और किस तरह से ये डॉल विलेज ऑफ पाकिस्तान बना। वो सारी चीज़ें बताऊंगी और साथ ही साथ आपको उन खूबसूरत जो ख़वातीन हैं उनसे मिलाऊंगी जो कि इतनी हुनरमंद है कि इन्होंने इतनी खूबसूरत ये चीज़ें बनाई हैं। सो भी चलते हैं और चल के उनसे मिलते हैं।
ये सब लोग यही डॉल्स बना रहे हैं। अच्छा। जैसा कि आप देख रही हैं, कोई इनके हाथ सी रहा है, अच्छा। कोई इनके पाँव, कोई इस तरह से सब लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। ये क्रोशिया का जितना भी काम होता है वो ये खातून करती हैं। ये अच्छा। नेकलेस बनाती हैं धागे के साथ। मैं इस वक्त वर्कशॉप में उन खवातीन के साथ मौजूद हूँ जो गुड़िया बनाती हैं एंड यू कुड सी सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, गुड़िया का ही कुछ बना रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता है। हमारे साथ इस वक्त रुखसाना मौजूद है, उन्हीं से पूछती हूँ कि सब लोग क्या कर रहे हैं। रुखसाना बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन पार्ट है और साथ ही साथ मार्केटिंग भी इनकी देख रही होती हैं और उसके साथ ये जितनी भी खवातीन हैं उनको ट्रेन भी करी होती हैं। अस्सलाम वालेकुम रुखसाना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि सब लोग क्या करें। ये सब लोग यही डॉल्स बना रहे हैं। अच्छा। जैसा कि आप देख रही हैं, कोई इनके हाथ सी रहा है, अच्छा। कोई इनके पाँव, कोई इस तरह से सब लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। ये क्रोशिया का जितना भी काम होता है वो ये खातून करती हैं। ये अच्छा। नेकलेस बनाती हैं धागे के साथ। अच्छा। और इसी तरह से और बहुत सी लड़कियां हैं इर्द गिर्द जो कोई एनिमल्स बना रही होती हैं, कोई पेंडेंट बना रही होती हैं, वॉल हैंगिंग्स। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं मुख्तलिफ बनती हैं। अच्छा। तो यहाँ पे अपना डिवाइड किया होता है, जी, स्पेसिफिक जो जिसको हुनर आता है अच्छा। हमने उससे वही काम लेना होता है। अच्छा अच्छा, दैट्स रियली नाइस। तो मुझे बताइएगा कि गुड़िया जो है बेसिकली वो बनती कैसे है? सबसे पहले ये होता है कि ये एक लड़की काट के देती है। ठीक है। ये डॉल कोई एक खातून नहीं बना सकती है। अच्छा। सबसे पहले एक लड़की उसका पैटर्न बनाती है, वो काटती है, फिर वो लोगों को देती है जो डॉल मेकर्स हैं कि ये आप बना के लेके आएं। सही। तो उसके बाद ये है कि ये घरों में भी ले जाती हैं काम। अच्छा। घरों में ये स्टिच करती हैं, उसको स्टफिंग करती हैं और वो ले आती हैं यहाँ पे। फिर और बहुत सारी खवातीन हैं जो इनके ड्रेसिंग वगैरह करती हैं, जो इनके अच्छा। कपड़े सीती हैं, जो इनके परांदे सब लोग बनाती हैं। अलग-अलग कर रहे होते जी, हैं। जिसको जो हुनर आता है वो बनाता है। सही। इसके ड्रेसिंग जो है, कपड़े कोई और सी के लेके आएगा। जो इसके जूते हैं वो हम यहाँ के मोची से बनवाते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये तो बहुत खास बात है। ये बिल्कुल आई डिडंट नो दैट के जो जूते जो हैं वो स्पेसिफिकली मोची से बनवाए जाते हैं। मुझे लगा कि इंसानों के जूते मोची बनाते हैं, गुड़िया के जो जूते वो भी खास मोची बनाते हैं। हमारी गुड़िया बहुत स्पेशल है जी, ऐसे नहीं। स्पेशल डॉल है भाई, वेरी स्पेशल। अच्छा, तो मतलब कि कोई एक बंदा जो है वो गुड़िया से नहीं जुड़ा होता? ये एक गुड़िया कम से कम 15 लोग मिलके एक डॉल कंप्लीट करते हैं। अच्छा। एक लड़की इसकी बॉडी बनाएगी, स्टफिंग करेगी, वो लेके आएगी। दूसरी लड़की जो है वो इसका ड्रेस बना के लेके आएगी। एक और लड़की है जो इसका दुपट्टा तैयार करेगी। अच्छा। दूसरी लड़कियां हैं जो इनके ये परांदाज ये बनाएंगे। तो इसी तरह से बहुत सारे लोग मिलके इस एक गुड़िया को जो है वो तैयार करते हैं। अच्छा, ये चूड़ियां भी पहनी उस गुड़िया ने। अच्छा, मतलब बहुत से लोग लिंक्ड होते हैं, सब अपने अपने हिस्से का काम कर रहे होते हैं और वो सारा काम लेके आते हैं। तो फिर यहाँ पे हम ये एक डॉल जो है वो रेडी करते हैं। यहाँ पे डॉल रेडी करते हैं। और जिस तरह से आपने बताया कि खवातीन अपने घरों में भी जा सकती हैं जी। सो ये बेहतरीन है ना कि आप घर में जाकर भी काम कर सकते हैं। जैसे खवातीन ये भी काम करती हैं, बाकी घर के भी काम करी होती हैं। और जो गांव की खवातीन होती है ना वो तो बहुत खास होती है, वो इवन बाहर खेतों में जाकर भी काम करी होती हैं। सो बड़ा बेहतरीन हो जाता है कि वो अपने खेतों के काम भी संभालती हैं घर के, और उसके बाद जब उन्हें वक्त मिलता है वो घर में जाके यहाँ से चीजें ले जाती है और घर जाके कर लेती हैं। सामान यहाँ से ले जाती हैं। सही बात है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने सिर्फ यहाँ पे रहना है, आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। जिस तरह से फ्रीलांसिंग का काम होता है आप घरों में जाकर भी कर सकते हैं, तो उस तरह से कंफर्टेबल एनवायरनमेंट पूरा जो है वो खवातीन को दिया जाता है, चाहे वो यहाँ पे हो, सेंटर में हो, या चाहे वो घरों में हो, ताकि वो आसानी से खूबसूरत अंदाज में ये जो खूबसूरत अब गुड़िया देख रही होती है वो बनाएं और फिर जो है ये गुड़िया आप तक पहुँच रही होती हैं। यहाँ पे मुझे एक स्पेशल डॉल नज़र आ रही है एंड आई फील लाइक इट्स वेरी स्पेशल एंड मस्ट बी हैविंग सम हिस्ट्री। तो मुझे इसका तो थोड़ा सा बताएं कि ये जो है ये अलग ही डॉल कुछ लग रही है। मेरे ख्याल से आप लोगों ने पहले नहीं देखी है, यूनिक है ना? नहीं? अच्छा, ये असल में वो डॉल ये मुझे है। बताएं। ये वो डॉल है जो हमारी नानियाँ दादियाँ जो हैं वो अपनी बेटियों को बना के दिया करती थी। अच्छा। उसके बाद जब डॉक्टर सेंधा सिलर यहाँ पे आई
तो उन्होंने सबसे पहले हमसे ये पूछा कि जो आपकी माएँ या आपकी दादियाँ आपको डॉल्स बना के देती थी वो कैसी होती थी। फिर हमने उनको जो हमारी माएँ हैं, इनकी माएँ हैं, उन्होंने ये डॉल बना के दिखाई कि हमारी जो माएँ थी, हमारी दादियाँ नानियाँ, वो हमें इस तरह की डॉल्स बना के देती थी खेलने के लिए। अच्छा, तो ये बेसिकली ये पहली डॉल है हमारी जो हमने तैयार की। बेसिकली दैट्स एन एवोल्यूशन के पहले गुड़िया जो है वो इस तरह की बना करते थे जिससे ये खेला करते थे। हाँ। ये लोग और इनकी मदर्स, और उसके बाद फिर एवोल्यूशन होते होते ये खूबसूरत गुड़िया जो कि आपको कहीं से नहीं लग रही कि एक डॉल है, बिल्कुल एक बच्चे की जैसी लग रही है, कोई तैयार हो ये चीज़। तो इस तरह से अल्टीमेटली यहाँ से पहुँचते पहुँचते इधर तक पहुँचे हैं, विच इज़ एन अमेजिंग थिंग कि कितनी मेहनत, और मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि कितना अर्सा लगा होगा इसको 30 साल हो गए हमें ये काम करते 30 साल हो गए ये काम करते हुए। दिस इज सो अमेजिंग। जहाँ पे एक तरफ 30 साल है, वहाँ पे एक दिन है। तो मैं कोशिश करती हूँ अगर मैं एक दिन में कोई चीज़ सीख सकूँ, कुछ ना कुछ तो सीखूंगी। कोई गोटा लगाना है, कुछ तो थोड़ा सा भी इनसे किसी से सीखती हूँ कोई काम, एंड देन आई एम गोइंग टू शो यू दैट हाउ दिस होल प्रोसेस हैपेंस। मैं इस वक्त वर्कशॉप में मौजूद हूँ और पीछे आपने देखा कि किस तरह से ख़वातीन डॉल्स बना रही थी। एंड आई एम अमेज्ड कि यहाँ पे सिर्फ गुड़िया बनाने का काम या बाकी हैंडीक्राफ्ट्स का काम नहीं होता, यहाँ पे ये मिट्टी के जो बर्तन है इनको भी बनाया जाता है। अंकल जी सही बन रहा है? हाँ सही बन रहा है, सही बन रहा है। बिल्कुल। ये सईद अंकल है जो कि टूट गया बस वैसे इतना ही हो सकता था, वो तो प्रोफेशनल है, उन्हें जो है प्रॉपर्ली बनाना आता है। आप थोड़ा सा मुझे बनाना सिखाएं, मैं भी कोशिश करती हूँ। मुझे हैरत सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे हो रही है कि इस गांव में कितना हुनर है। मतलब आपको हैंडीक्राफ्ट्स की भी इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं। मैं पीछे चीज़ें इतनी देख के हैरान हो गई हूँ और अभी ये देख के हैरान हो रही हूँ कि अच्छा यहाँ पे ये चीज़ भी बनती है। तो अंकल तो प्रोफेशनल है, इसे थोड़ा सा सीखती हूँ। अंकल जी मैं कोशिश करूँ थोड़ी? बढ़ाओ। अच्छा करो करो। ये देखिएगा, बनाए बताइएगा मुझे साथ साथ ज़रा। ठीक है, सही हो रहा है? बिल्कुल सही हो रहा है। अच्छा तो मुझे बताएं आप ये कब से कर रहे हैं काम? ये मैंने तकरीबन 12 वर्ष हो गया। 12 वर्ष हो गए? 12 वर्ष हो गए। अच्छा 12 वर्ष हो गए अंकल को। अच्छा तो ये काम मज़ा आता है आपको करने में? क्योंकि मुझे तो मिट्टी के साथ खेलने का बहुत मज़ा आ रहा है। बड़ा मज़ा आता है। बड़ा मज़ा आता है। तो क्या फैमिली में सब कर रहे हैं, मतलब खानदानी काम है कि आपको? नहीं, खानदानी काम है। फिर तोड़ दिया मैंने। अच्छा खानदानी काम है। हाँ जी। अच्छा सही हो गया। तो क्या क्या चीज़ें बना लेते हैं? मेरा प्यो दादा भी ऐसा काम करता था। अच्छा हाँ जी। तो क्या क्या चीज़ें और क्या कुछ बनाते हैं? बर्तन सारे बना लेते हैं। सारे बर्तन बना हाँ लेते जी, हाँ हैं? जी, बिल्कुल। वाह वाह सही है। फिर मैं अंकल से कुछ बनवा के लेके जाऊंगी क्योंकि मेरे से खुद से तो कुछ बन नहीं रहा। तो अंकल जी ये सारे मैं ही बनाता हूँ ना। अच्छा हाँ जी। तो गांव में सारे लोग लेते हैं, खरीदते हैं सब? हाँ गांव में सारे लोग ले जाते हैं। अच्छा बेहतरीन है। तो अंकल जी मुझे कुछ बना के दें फिर? हाँ जी। क्या बना के देंगे? जो आखोगे। क्या बनवाएं? कोई छोटी सी प्याली बना दें क्योंकि मेरे लिए वही बड़ी एक्साइटिंग चीज़ होगी क्योंकि मुझे तो कुछ भी बनाना आता। ये इस तरह बड़ा मिल जाए। अच्छा ये इस तरह। ठीक है। हाथ अंदर अंगूठे डाल देते हैं हाँ जी, हाँ जी। और प्याली बन जाती है। हाँ जी। वाह वाह इतनी आसान थी और इतनी आसानी से प्याली बन गई है। तो अंकल जी इसको आप एंड पे काटते भी हैं, इसको करें उस तरह हाँ से? जी, काट लेना। अच्छा हाँ जी। तो आप क्या कितने टाइम में कितने बर्तन बनाते हैं? मैं तकरीबन को 100-150 दिहाड़ी का बना लेना। एक दिन में? एक दिन 100-150 बर्तन? इंशाल्लाह। इस वाह तरह का तकरीबन 200 ही बना लीजिए। इस तरह के 200 बर्तन बन जाते हैं भाई। इस गांव में तो बहुत हुनर है, चाहे यहाँ की औरतें हैं चाहे यहाँ के मर्द हैं। मैं थोड़ा सा ट्राई करती हूँ। ये तो बन गए, इसको नहीं छेड़ूंगी वरना ये टूट जाएगा। अंकल जी इसको काटें। अंकल जी सिखा दें मुझे थोड़ा सा ये। सीख लो। ओके ठीक है। खैर मैं मिट्टी से अच्छा, दिखा। मिट्टी से हाथ में हल्ला नहीं देना। ठीक है। हाथ में हल्ला नहीं देना।
वक्त शमा जी के घर पे मौजूद हूँ। शमा जी एक्चुअली हमारे साथ वहाँ पे वर्कशॉप में थी जो गुड़िया बना रही थी, एंड सडनली शी सेड कि आप मेरे साथ मेरे घर चलें, और उन्होंने मुझे एक्चुअली अपने घर की खासियत बताई थी कि उनका जो घर है, यू कुड सी इन फैक्ट एट द बैक एज वेल, कि उन्होंने कितने खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। यही चीज़ उन्होंने मुझे बताई वहाँ पे, एंड आई गॉट क्यूरियस कि आई शुड कम एंड सी कि ऐसी क्या खास चीज़ है। सो ये बेसिकली खास चीज़ है जो उन्होंने की हुई है। यू कुड सी इन्होंने डिफरेंट डिज़ाइनिंग की हुई है और फिर उसको कलरिंग भी की हुई है, और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है क्योंकि मड हाउसेस मैंने इस तरह के पहले कभी नहीं देखे हैं कि जिन पे इतनी खूबसूरत केले तरीके से डिज़ाइनिंग हुई हो और फिर कलरिंग हुई हो। और एक्चुअली ये भी इस गाँव की ख़ास बात है कि यहाँ पे जहाँ पे जिस तरह से गुड़िया बनती है बड़े खूबसूरत अंदाज से, उसी तरह से यहाँ पे जो मड हाउसेस हैं वो भी बड़े ख़ास तर्ज के बनाए गए हैं। शमा जी से पूछ लें, क्योंकि उनका घर है और उन्होंने खुद बड़े प्यार से अपने घर को सजाया और इतने खूबसूरत डिजाइन्स लगाए हुए हैं, तो उन्हीं से पूछते हैं कि किस तरह से इनको शौक पैदा हुआ एंड हाउ हैज शी डन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। शमा जी जी क्या बना रही हैं अभी वैसे आप? गुड़िया गुड़िया बना रही हैं। अच्छा, पहले मुझे बताएं, ये जो पीछे आपने डिजाइन आपने खुद की है सारी डिजाइनिंग? जी अच्छा, तो ये जो की है डिजाइनिंग, ये क्या कोई स्पेसिफिक चीज थी आपके जहन में, ये किस तरह से इसको बनाया आपने? नहीं बस आप जेन ची हुंदी कि अच्छा। इस तरह सजाना ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ अच्छा। ਖਾतिर ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ कुछ करने हैं। मेले के लिए? जी तो क्या होता है मेले में? सब लोग अपने घरों को सजाते हैं? जी। वाह वाह, ये भी मैंने वैसे नई चीज सुनी है कि मेला जो है गांव में लगता है, उसके लिए लोग अपने घरों को सजाते हैं। तो इसमें क्या आप फिर रंग भरती हैं? किस तरह से इनको बनाया हुआ डिजाइन को? पहले अलीक के ना पेंसिल ना कच्ची नाल ठीक है। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ अगर मिट्टी लानी हो तो मिट्टी ला ले, जो अच्छा। एवें रंग करना हो तो फिर रंग कर ले एवें। अच्छा, मतलब दीवार खाली है और खाली उसके दीवार ऊपर पे। आप पेंसिल से ड्रॉ करती हैं, जी। फिर उसको अगर मिट्टी से भरना है मिट्टी से भरते हैं, जी। और अगर नहीं भरना तो चाहे वैसे ही कलर करते वैसे हैं। कर लेंगे। अच्छा, और बहुत खूबसूरत आपने बनाया हुआ है, दरवाजा भी बहुत खूबसूरत हाँ है। जी, अच्छा, यहाँ सब पे सिर्फ मिट्टी। ये वॉल्स नहीं है, एक्चुअली आपने और भी बड़ी सारी चीजें सजाई हुई, तो क्या हाँ आपको जी। शौक है ये सब करने का? जी शौक ਹੁੰਦਾ है अच्छा, पूरा घर को सजाने पूरा का? घर पहले साडा पूरा घर कच्चा अच्छा आ हुन बाद च ਅਸੀਂ पक्के कमरे अच्छा, पाए ने। अच्छा, कमरे तो- भी इस तरह सजाए हुए हैं। अच्छा, हर चीज आपने अपने घर की इस तरह से सजाई हुई। बिल्कुल। इनफैक्ट पीछे दरख्त है, उसको भी रंग किया हुआ है। चले 2 in 1 हो जाता है, एक तो दरख्त का जो कलर है, नीचे जो पेंट किया हुआ है वो मैच कर जाता है, और दूसरा साथ में जो कीड़े मकोड़े हैं उनसे भी बचत हो जाती है। तो अभी क्या आप बना रही हैं? डॉल बना रही हैं? जी अच्छा अच्छा, तो ये डॉल भी आपने बनाई हुई है? दैट्स जी। सो प्रिटी। ये भी मैं बनाई। ये मुझे लग रहा है बाजू बना रही हैं इस वक्त। हाँ जी अच्छा, तो ये आप कितने अरसे से काम कर रही हैं शमा जी? काफी साल हो गए। काफी साल हो गए। हाँ जी। मजा आता है करने में? जी अच्छा, शौक से करी होती है? बड़ा शौक तो जो होता है। वो है हमारा जो एक एनजीओ है जिससे पीछे हम होकर आए हाँ हैं, जी। आपने वहीं से सीखे ये सारी चीजें जी। बनाना? अच्छा, मतलब आपकी कोई टीचर थी जिनसे आपने टीचर सीखा है? है सेंता अच्छा, सेंटा बेसिकली इनकी टीचर हैं हाँ जिन्होंने इनको सिखाया है। सिखाया। तो आप क्या ये सारी चीजें बना के फिर बेच रही होती हैं, फिर उनसे कमा भी रही होती हैं? हाँ जी बिल्कुल अच्छा, तो आपको फिर खुशी होती है ऐसे? खुशी होती है। बहुत हम- खुशी होती है? बहुत खुशी होती अच्छा, तो फिर ऐसे सबके सामने तस्करा करती हैं? अच्छा, ये मैंने आज ये चीज बेची, ये खरीदी, नहीं। और इस तरह से घर में सबको नहीं बताती? है। नहीं घर वाले ने पता होता है। अच्छा, सही सही, चलेगी तो बेहतरीन है। और आपने कौन कौन सी ये सारी चीजें आपने बनाई हुई हैं? जी क्या ये स्पेसिफिक ये किस तरह से बनता है? इसका मुझे थोड़ा कोई तरीका कार वैसे बता दें। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤਾਰ ਆ अच्छा। ਉਹ ਤਾਰ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ठीक है। रूह ਵਾਲ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜੀ हम्म। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ धागा ਵਲਿੰਦਾ है। अच्छा, ये बेसिकली तार है, इसके अंदर भी तार है, हाँ उसके जी। ऊपर थोड़ा सा रुई डाल के और उसके ऊपर धागा जो है वो लपेटा होता है, इस तरह से ये चीजें बन रही हाँ होती जी हैं। बिल्कुल। अच्छा अच्छा, सही हो गया, बेहतरीन है। और उसके अलावा जो आप मुझे बताइए कि आप कितना टाइम लगता है, जैसे अगर डॉल की स्पेसिफिकली बात करूँ तो आपको कितना टाइम लगता है एक डॉल को बनाने में? 3 दिन 3 दिन में बन जाती है? जी। इतनी जल्दी? आ अलग बनता है नर्श आ सिर्फ बॉडी बनती 3 दिन। अच्छा, बॉडी 3 दिन में हाँ बनती है। जी। अच्छा, वो एक्चुअली पीछे बता रही थी कि बहुत सारी खवातीन मिलके कर रही होती है ना, एक बिल्कुल। गुड़िया को बना रही होती है। जी। आप स्पेसिफिकली कौन सा हिस्सा गुड़िया का बनाती हैं? मैं दी बॉडी बनाई आप इसकी बॉडी बनाती हैं जी। और वो 3 दिन में बन जाती बन है? जाती है। अच्छा, सही हो गया, बेहतरीन है। सो ये थी थोड़ी सी चीज़ें जो कि मैंने आपको गुड़िया के हवाले से शमा जी इनफैक्ट आपको बताई कि कितना टाइम लगता है और किस तरह से वो फील कर रही होती है। एंड आई एक्चुअली एम फीलिंग सो प्राउड दैट वुमेन ऑफ पाकिस्तान आर सो एम्पावर्ड, चाहे वो हमारे देहात की खवातीन हैं, किस तरह से आपने देखा कि वो काम कर रही हैं। शी इज़ फीलिंग सो प्राउड ऑफ हरसेल्फ एज वेल, विच इज़ सुपर अमेजिंग। और ना सिर्फ वो बाहर के काम कर रही हैं, इस तरह से करके कमा रही हैं, बल्कि अपने घरों के काम भी करते हैं, अपने घर को भी खूबसूरती से उन्होंने सजाया हुआ है। ये तो एक चीज़ है ना जो मैंने आपको दिखाई है, अभी इनका बाकी का घर भी है जहाँ पे बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें मुझे एक्चुअली सारी नज़र आ रही हैं। हर जगह जो है ना मुझे कलर्स नज़र आ रहे हैं। सो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ, उसके बाद आपको लेके चलती हूँ कहीं और पे।
डिसाइड हो रहा है गाना कौन सा गाना है, हो गया डिसाइड। अच्छा, शमा जी से मैंने आपकी मुलाकात कराई, उनका खूबसूरत सा मैंने आपको घर भी दिखाया जो उन्होंने बड़े प्यार से बनाया हुआ है, और उसके बाद आपको मैंने एक और घर भी दिखाया, उसके इनफैक्ट आपको ड्रोन शॉट्स दिखाए। यू मस्ट हैव एंजॉयड दैट एज वेल। और आपको मैंने बेसिकली जिस वजह से ये गाँव मशहूर है, आपको वो गुड़ियाएँ दिखाई, उनके साथ जितने भी हैंडीक्राफ्ट्स की बाकी चीज़ें थी वो आपको दिखाई। अभी इट्स टाइम टू टेल यू गाइज द स्टोरी बिहाइंड दिस होल थिंग। मेरे साथ इस वक्त अमजद अली मौजूद हैं। ये वो शख्स हैं बेसिकली जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई। ठट्टा गुलाम का धिरोका से ठट्टा खिड़ौना किस तरह से बना, ये जर्नी जो है अभी अमजद साहब बताएंगे, क्योंकि बेसिकली इन्हीं के थ्रू ये सब पॉसिबल हुआ। अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले तो। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हमारे इस गांव में। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे सबसे पहले तो आप इसकी हिस्ट्री और बैकग्राउंड के हवाले से बताएं कि किस तरह से पॉसिबल हुआ, ये ठट्टा खिड़ौना किस तरह से बन गया गुलाम का से। ऐसा है कि मैं तो इसी गांव में पैदा हुआ, और उसके बाद ये है कि तालीम सारी ग्रेजुएशन तक मेरी लाहौर में हुई। ठीक है। तो मैं तालीम के सिलसिले में जर्मनी गया, और जर्मनी में जब उस इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ रहा था ग्राफिक डिज़ाइन और मैस कम्युनिकेशन, तो मेरी मुलाकात अपनी एक टीचर से हुई, और पता चला कि 60s में वो किसी वक्त डॉक्टर सेंता सिलर वो पाकिस्तान आई थी। अच्छा। और उनको पाकिस्तान बहुत अच्छा लगा था। और जब उनको पता चला कि अच्छा मेरी क्लास में एक लड़का है जो कि पाकिस्तान से आया है, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा, और वो मेरे साथ पाकिस्तान की बातें किया करती थी। और मैं, चूँकि मेरी यादों में भी अपना गाँव हमेशा से बसा करता था, तो मैं भी अपने गांव की यादें उनके साथ शेयर करता था, और कहता था कि मेरा गांव बहुत खूबसूरत है, आप कभी आएँ। तो ये है कि तालीम मेरी मुकम्मल होगी बर्लिन में। मैं उसके बाद मैंने DW की उर्दू सर्विस ज्वाइन कर ली। मैं कोलोन चला गया, उनसे 600 किलोमीटर दूर। जो उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता था उनके साथ, वो बदल गया दोस्ती के रिश्ते में। अच्छा। और मैं उनको हमेशा दावत देता था कि आप जब भी वक्त हो, जब भी मैं छुट्टियों पे गया हूँ पाकिस्तान, तो आप आइए। तो 1990 की बात है कि मैं लाहौर में अपने घर में बैठा हुआ था, बाहर बेल हुई, और मैंने जाकर दरवाज़ा खोला, तो आगे से गैर मुतवक्के तौर पर एक सरप्राइज़ थी कि मेरी टीचर डॉक्टर सेंता सिलर और अच्छा। उनके हस्बैंड डॉक्टर नॉर्बर्ट पिंच वहाँ पर मौजूद थे, और कहते, उन्होंने कहा कि देखें, आप कहते थे कि आप आएँ, हमारा पाकिस्तान विज़िट करें, हमारा गाँव विज़िट करें, लो हम आ गए, अब हमें दिखाओ अपना गाँव। तो नेक्स्ट डे ही वो किसी उस वक्त होटल में ठहरे थे, नेक्स्ट डे मैं उनको यहाँ लाया। ठीक है। और उन्होंने गांव देखा। अब जो डॉक्टर नॉर्बर्ट पिंच थे, उनको यहाँ का मड कल्चर और यहाँ का मड जो उनके हस्बैंड थे, हाँ जो उनके हस्बैंड थे, उनको वो बहुत पसंद आया। और जो डॉक्टर सेंता सिलर थी, उनको मैं मुख्तलिफ इसी तरह से जैसे आपको मैं मुख्तलिफ घर दिखाए हैं, तो उनको भी मुख्तलिफ घरों में लेके गया। तो लड़कियां जो थीं, उन्होंने अपनी जो उनकी थी, किसी ने कुछ पंखे बनाए हुए थे, किसी ने चंगेरें बनाई हुई थी, किसी ने कुछ और कशीदाकारी, जो भी कशीदाकारी दस्तकारी थी, और उसमें डॉल्स भी थी। अच्छा। तो उन्होंने वो भी दिखाई उनको। तो जर्मनी में चूंकि हाथ का काम जो है उसकी बहुत वैल्यू की जाती है, तो उन्होंने कहा कि अरे ये लड़कियां तो इन चीज़ों से बहुत पैसा बनाती होंगी। तो उन्होंने कहा बनाना, पैसा क्या बनाना है, बस हम तो ये चीज़ें बनाती हैं और उसके बाद रख देती हैं, और जब हम शादी हमारी होती है तो हमारी माएँ यही चीज़ें उठा के हमें जहेज़ में दे देती हैं। हम फिर आगे अपनी बच्चियों को दे देंगी ये जहेज़ में। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी तो मतलब मैं देखती हूँ कि गुर्बत भी है यहाँ पे, तो आप तो इन चीज़ों से बहुत पैसा कमा सकती हैं, आप चीज़ें बनाओ, उनको बेचना मेरा काम। अच्छा। और तब ये है कि उन्होंने कहा कि आप अपनी मर्ज़ी से जो भी चीज़ें बनाती हैं वो बनाएं। तो बच्चियों ने कुछ चीज़ें बनाई, उन चीज़ों को फिर उन्होंने लाहौर में ले जाकर
जो अमेरिकन क्लब था या इस तरह की जो जिसमें फॉरेनर जो खवातीन हैं वो जहाँ मिल बैठती थी वहाँ पे उन्होंने वो सारी चीजें अच्छा, दिखाई, खुद जाके उन्होंने इस गांव के प्रोडक्ट सेल की। अच्छा। अच्छा। क्योंकि उन्होंने वादा यही किया था कि आप बनाएं, मैं इसको सेल करूंगी। सही। उसके बाद ये कि वहाँ से फिर उन्होंने उससे रेवेन्यू जनरेट हुआ, कुछ उनको डोनेशंस मिली, इस तरह से उन्होंने मज़ीद सामान ख़रीदा। फिर उन्होंने वापस गई जर्मनी जाकर उन्होंने डॉल मेकिंग का फिर बाकायदा एक कोर्स किया। अच्छा। और उसके बाद अगले साल वो फिर आई, फिर उनके पास एक पूरा कॉन्सेप्ट था। और उसके बाद भी ये उन्होंने किया कि वो उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके, जैसे कैलाश का हम काफरस्तान उसको कहते हैं, वो जो इलाका है वो हो गया, चित्राल हो गया, ये उन्होंने इलाके विजिट किए खुद। और वो डिज़ाइनर थी, उन्होंने उनकी जो कॉस्ट्यूम्स थी वो सर की चोटी से जिसको लेकर और पाँव के जो है ना जूतों तक वो एक एक उन्होंने डिज़ाइन बनाया कि वो किस तरह का लिबास पहनती हैं, उस पर एम्ब्रॉयडरी किस तरह की होती है। फिर वो सारी चीज़ें आकर उन्होंने यहाँ की जो लड़कियाँ थीं उनको सिखाई। अच्छा। कि और इसमें ये है कि पहले तो नॉर्मल पाकिस्तानी एक गुड़िया बनती थी, गुड्डा बनता था, फिर दुल्हन आ गई, फिर दूल्हा, फिर उन्होंने न सिर्फ पंजाबी, सिंधी, बलोची और पठान एथनिक डॉल्स बनाई, बल्कि एथनिक डॉल्स में आगे एक स्टेप गई और उसमें उन्होंने कलाशी, चित्राली, हुंजा, मकरानी, कूची, ये गुड़ियाएं भी मतलब पाकिस्तान में जितने भी कल्चर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उन सबको उन्होंने डॉल्स की शक्ल में बनाया। डॉल्स की शक्ल में गुड्डा और गुड़िया दोनों। और फिर वक्त के साथ साथ ये हुआ कि लड़कियों में जो है, लड़कियों को इजाफी आमदनी तो जरूर मिली, उनके यहाँ एक और अवेयरनेस भी आई। मसलन ये कि वो कहती थी डॉक्टर सेंता सिलर के अगर आप गुड़िया बना रही हैं तो आपके हाथ साफ होने चाहिए। अच्छा। तब उनको आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आई कि हमें खुद साफ सुथरा होना चाहिए। क्लीनलीनेस पे भी उन्होंने बहुत जोर दिया। इस पे जोर दिया। अच्छा। फिर ये हुआ कि उन्होंने कहा कि गुड़िया का लिबास बहुत खूबसूरत होना चाहिए। अच्छा, जब वो लड़कियों ने खूबसूरत लिबास वाली गुड़ियाएं बनाना शुरू की, उनके यहाँ अवेयरनेस आई कि क्यों ना हम खुद यानी अच्छा लिबास पहने, खूबसूरत लिबास पहने, उनसे रिलेट करके। तो ये है कि उन्होंने सिर्फ गुड़ियाएं बनाई नहीं, बल्कि जो जिंदा लड़कियां थीं वो भी उन्हीं डॉल्स की तरह वो जो है ना आहिस्ता आहिस्ता उनके यहाँ भी एक प्रोसेस मतलब हुआ। उन्होंने ना सिर्फ हुनर दिया बल्कि जो अवेयरनेस भी दी लोगों के बीच में। उन्हें चीजें बहुत सारी सिखाई, जैसे सैनिटरी के हवाले से भी हम बात करें, क्लीननेस के हवाले से। दिस इज सो अमेजिंग। आई हैव हर्ड कि कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट्स भी हैं क्लीननेस के हवाले से, और वो भी सैनिटरी के हवाले से कुछ स्टार्ट ऑफ किए हुए हैं यहाँ पे। जब उन्होंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गुड़ियों का, तो एक नहीं, फिर गुड़ियाँ ही नहीं, अब देखा जाए तो वक्त के साथ साथ 100 से ज्यादा मुख्तलिफ हैंडीक्राफ्ट्स हैं जो कि यहाँ पे बनते हैं और यूनिक हैं। और पूरे पाकिस्तान में एक तो ये है कि वक्त के साथ साथ ये वाहिद गांव है पाकिस्तान के जिसके बारे में यहाँ की प्रेस में या इंटरनेशनल प्रेस में इतना ज़्यादा लिखा गया है। अच्छा। तो ये है कि जब ये प्रोजेक्ट आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा तो फिर उन्होंने सोचा कि अच्छा हम यहाँ पे तालीम का है सिलसिला, उन्होंने बच्चों को इसी प्रोजेक्ट के रेवेन्यू में से मुफ्त किताबें देना शुरू की, मुफ्त स्टेशनरी देना शुरू की। फिर ये है कि स्कूल हमने बनाया इसी जो भी रेवेन्यू जनरेट होता था यहाँ से उससे और जो उसके रिलेटेड डोनेशंस हमें मिलते थे। अच्छा। स्कूल की इमारत हमने यहाँ पे बनाई, वरना उससे पहले बच्चे जो थे वो जमीन पे बैठते थे। यहाँ पे डॉक्टर सेंता सिलर की बेटी डॉक्टर लैला सिलर आई, उन्होंने एक डिस्पेंसरी शुरू की। उससे हमने ये है कि लोगों की सेहत के हवाले से भी जो है ना सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता शुरू किया। लाहौर से और इधर उधर से हम अद्वियात लेके आते थे, कुछ डोनेशन के तौर पे मिलती थी, कुछ खुद खरीदते थे। तो लोगों की सेहत का भी मसला उसके साथ हमने हल किया। फिर इन्होंने डॉक्टर सेंता सिलर ने डोनेशंस इकट्ठी की और हमने 406 फीट गहरा यहाँ पे एक पानी का जो है ना बंदोबस्त किया। अच्छा। और वो हमने इस्लामाबाद और ओकाड़ा यहाँ की लेबॉर्ट्री से उसको टेस्ट करवाया। बेहतरीन पानी है और वो है मतलब गाँव के लोगों के लिए, ताकि हेपेटाइटिस और इस तरह के अमराज से बच सकें, साफ पानी भी मुहैया किया। फिर ये है कि एक और उन्होंने शुरू किया कि उन्होंने कहा कि जिस घर में एक नया बच्चा पैदा होगा उसको हम एक नया पेड़ देंगे। 1 baby 1 tree। अच्छा, मैंने एक और चीज भी सुनी थी कि जो कपल है, शादीशुदा कपल है, उसको भी कोई पौधा गिफ्ट में दिया जाता है, ऐसे भी कुछ है? ऐसे तो नहीं था। अच्छा। बल्कि ये था कि जितनी भी लड़कियां
बनाती थी ना, क्या उसको कहते हैं, गुड़ियाएँ, उनके एक ख़ास तरह की एक बेल है जिस पे बड़े खूबसूरत फूल खिलते हैं। अच्छा। तो वो डॉक्टर सेंता सिलर ने कहा कि जो लड़कियां गुड़ियाएँ बनाती हैं उनके घर के बाहर ये बेल लगी होनी चाहिए। अच्छा। ताकि जैसे ही कोई अंदर आए या मैं भी या कोई भी विजिटर्स आएँ तो जैसे ही वो एक बेल देखें और खूबसूरत फूल देखें तो उनको पता फौरन चल जाएगा अच्छा यहाँ पे एक डॉल मेकिंग जो ना गर्ल वो रहती है, एक दैट इज आर्टिसन सो अमेजिंग। मतलब उन्होंने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा काम किया, जिसमें मैं कहती हूँ कि आपकी बहुत बड़ी काविश है, बिकॉज यू आर द वन जो उनको पाकिस्तान में लेकर आए। और सल्यूट टू हर एज वेल कि किस तरीके से उन्होंने इतनी मेहनत करके यहाँ की ख़वातीन को ना सिर्फ उनको हुनर सिखाया बल्कि उनको क्लीनिनेस की जो है वो अवेयरनेस दी। जिस तरह से आप ये शजरकारी की बात कर रहे हैं, प्लांटेशन वगैरह, उसके हवाले से अवेयरनेस दी और भी इतनी सारी चेंजिंग्स लेकर आए। दिस इज़ लाइक अ ह्यूज थिंग कि कोई हमारे मुल्क के लिए करे, ख़ास तौर पे इस गांव के लिए जो उन्होंने किया। आई एम जस्ट सो हैप्पी टू हियर इट। और ये है कि हम हैप्पी हैं बहुत, इसलिए कि डिस्कवर पाकिस्तान के लोग जो हैं वो हमारे गांव में आए, उन्होंने हमारे गांव को डिस्कवर किया। और आपका प्रोग्राम डिस्कवरी राइड्स वो हम देखते हैं और हमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो ऐसे इलाके जहाँ तक रसाई आम बंदे की नहीं हो सकती तो वो मनाजिर आप हमें दिखाती हैं। तो आपका शुक्रिया और डिस्कवर पाकिस्तान का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। एब्सोल्युटली दैट्स अ न्यू डिस्कवरी फॉर अस, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह का कोई भी गांव कहीं और नहीं पाया जाता। ये वाहिद गांव है जो कि गुड़िया का गांव कहलाता है एंड आई एम जस्ट सो हैप्पी टू विजिट इट एज वेल। थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा, अभी आई हैव अ सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू गाइज, लेकिन मैं आपको अभी वो सरप्राइज नहीं बताऊंगी। थोड़ी ही देर के बाद मैं मिलूंगी आपको उस सरप्राइज के साथ। बेसिकली ये वो सरप्राइज था जो आप लोगों के लिए था। ये है गुड्डी और ये है मेरा गुड्डा जिनकी अभी होने वाली है शादी। और ये इतने सारे लोग जो आपको नजर आ रहे हैं ना, बेसिकली ये कुछ बाराती हैं। गुड्डे वाली साइड ये है और गुड्डी वाली साइड ये है। एंड आई एम जस्ट सो थैंकफुल टू एवरीबडी इन दिस विलेज। उन्होंने ये सारे अरेंजमेंट्स किए खास तौर पे इन दोनों की शादी के लिए। और अभी कुछ ही टाइम में बारात भी बजेगी और कुछ गाएंगे भी, वी गोना हैव फन। फिर एंड पे इनकी विदाई भी होगी। सो बेसिकली ये वो चीज़ थी जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी एंड आई जस्ट वांटेड टू डू इट फॉर माय ओन सेल्फ एज वेल। और आप सब लोगों के लिए भी, खास तौर पे उन लड़कियों के लिए जो कि बचपन में गुड्डे और गुड्डी से खेली हुई हैं और उनकी बहुत सारी यादें से जुड़ी हुई हैं। सो विदाउट फर्दर ड्यू, इनकी जो आज मेरे ख्याल से मेहंदी है, मेहंदी का है ना? हाँ जी, पहले मेहंदी से शुरू करते हैं, बाद के फंक्शन से बाद भी करेंगे। तो मेहंदी पे जो है ना वो परात बजती है, गाने गाए जाते हैं, टप्पे गाए जाते हैं। वैसे मुझे पता नहीं मैं इनके टप्पे गा पाऊंगी कि नहीं, लेकिन कोशिश करती हूँ इनके साथ, ठीक है? चलें जी, शुरू करते हैं। डिसाइड हो रहा है गाना कौन सा गाना है, हो गया डिसाइड।
जमालो हे जमालो अपना पूरा दिन भी मैंने यहाँ पे स्पेंड किया। ये गांव और यहाँ के लोग पाकिस्तान की बहुत खिदमत कर रहे हैं। यू कुड सी ये जो गुड़िया है ना, बेसिकली इन्होंने यहाँ की खवातीन को ना सिर्फ खुद मुख्तार बनाया है बल्कि बहुत सारा रेवेन्यू भी जनरेट करके दिया। और इसकी जो सकाफत है, पाकिस्तान की जो सकाफत है, उसको भी उसकी अहमियत को ख़ास तौर पे उजागर किया। और सबसे अच्छा मैसेज हमें मिलता है वो ये है कि बेसिकली उन्होंने अपनी जो वैल्यूज़ हैं उनको संभाल के रखा हुआ है, विच वी गाइस शुड डू दैट एज वेल। और अभी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, क्योंकि गुड्डा गुड्डी की होगी है शादी, आपको मिल रही होंगी किसी और जगह पे। लेट्स सी वेयर वी वुड गो, बट अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बट कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान प्लस कीप वॉचिंग डिस्कवरी राइड विद राफिया असलम। अल्लाह हाफिज़।